हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 8 का 15वां पाठ। इसका पहला भाग मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो हमारा जो पाठ है 15वां, इसका नाम है सूरदास के पद। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है वो है सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में जैसे मैं आपको पिछली क्लास में ही बता चुकी हूँ कि सूरदास जी जो थे, उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का, उनके बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन अपनी पदों में किया है कि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरदास जी जैसे सामने हमारे सामने कोई इंसान हो, उसे देख के हम जैसे चित्रण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। सूरदास जी कहा जाता है कि वो अंधे थे जन्म से ही, फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण का बाल रूप का, उनके इतना सुंदर वर्णन अपने पदों के माध्यम से किया है कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को स्वयं देखा हो अपनी मन की आंखों से। तो बड़ा प्यारा ही चित्रण है वो। इन पदों में आपने देखा होगा पिछली क्लास में जो मैंने आपको पदा बताया था कि जो कृष्ण भगवान है वो माता यशोदा से क्या कह रहे हैं। आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले पहले जो ये पंक्तियां आगे की पढ़े उससे पहले मैं आपको उनके कठिन शब्द समझा देती हूँ। जो हमारे आगे कठिन शब्द आए, तेरे यानी तुम्हारे, लाल कहते हैं बेटे को, दोपहर दोपहर को कहते हैं, दिवस कहते हैं दिन को, जानी यानी जानकर, समझकर यानी जानकर समझकर, सूनो सूनापन, ढूंढी ढंडोरी खोजबीन कर यानी खोज खोज कर, ढूंढी ढंडोरी यानी किसी चीज को खोज खोज कर, आप ही अपने आप, फिर आया किबारी यानी दरवाजे को कहते हैं, पैठी कहते हैं बैठकर, फिर आया मंदिर, घर के लिए शब्द आया है, मैं स्वयं के लिए, मैं के लिए आया है, सखिनी मित्रों की, सखिनी यानी मित्रों की, खवायो यानी खिलायो, उखल ओखली, चढ़ी चढ़कर, सीके यानी छीके को कहते हैं जिसमें मक्खन टांगा करती थी गोपियां, दूध दही खाद्य पदार्थ जिसमें रखा जाता है, लीनो ले लिया, अनभावत जो मन को अच्छा नहीं लगता है, अनभावत जो हमें अच्छा नहीं लगता है, भूई यानी जमीन, फिर आया ढरकायो यानी बिखेर दिया, ढरकायो यानी बिखेर देना किसी चीज को, गोरस दूध से बने खाद्य पदार्थ जो होते हैं, दूध से बनी चीजें जो होती हैं हमारी, फिर आया है ढोटा यानी बेटे के लिए आया है शब्द, कोने किस तरह, फिर शब्द आया है लायो यानी बनाया या सिखाया, हटकी हटके मना करना, हटकी यानी मना करना, फिर उसके बाद शब्द आया है पुत्र, पुत्र के लिए होता है, पूत कहते हैं पुत्र को, फिर शब्द आया अनोखो यानी निराला, जायो यानी पैदा किया। तो अब मैं आपको पंक्तियां पढ़ती हूँ पहले, फिर उसका अर्थ समझाऊंगी। तो ये है, तेरे तेरे लाल ने मारो, तेरे लाल मारो माखन, मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आपरी, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोले किवारी बैठी मंदिर में, मतलब तेरे लाल मेरो माखन खायो। जो गोपियां हैं वो माता यशोदा से शिकायत कर रही हैं श्री कृष्ण भगवान की। जो जब बाल रूप था उनका तो वो क्या करते थे, घरों में जाते थे और उनके माखन को फैला दिया करते थे, खा लिया करते थे, और जो होता था उसको नीचे फैला देते थे क्योंकि मटकी टूट जाती थी। पहले मिट्टी की मटकियों पे ही माखन छीके पे लटकाया जाता था। छीका कहते हैं डोरी से बंधी हुई, एक डोरी से बंधी हुई ऐसे बास्केट जैसा बना देते, टोकरी जैसा, उसके बीच में वो मिट्टी की मटकी रख दी जाती थी जिसमें मक्खन वगैरह टांग दिया जाता था, जिससे नीचे बिल्ली या जानवर घर में ऐसे छोटे मोटे आके उसको झूठा ना कर दें। तो जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो बड़े नटखट थे बचपन से ही, तो वो क्या करते थे, अपने दोस्तों को लेके, ग्वाल वालों को माखन चुरा लिया करते थे और माखन को खाते थे और बाकी का माखन फैला देते थे। तो जो गोपियां हैं वो माता यशोदा से शिकायत करने आई हैं श्री कृष्ण भगवान की कि हे यशोदा, जो वो उनकी शरारतों से बहुत परेशान हो गई थी गोपियां, तो वो श्री कृष्ण की शरारतों की शिकायत करने आई हैं कि ढूंढी ढंडोरी आप आए, दोपहर दिवस जानी घर सुनो। जब दोपहर में हम लोग काम पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो सूना घर समझकर उसमें घुस आता है, तेरा जो लाल है बेटा है वो अंदर आ जाता है और
ढूंढी ढंडोरी आप ही खायो, मतलब ढूंढ ढांड के वो आ जाता है, मक्खन को ढूंढ लेता है घर में चारों तरफ से सारा मक्खन, मतलब वो हमारा ढूंढ लेता है जहां भी हम कहीं भी छुपा के रखते हैं। लेकिन वो शिकायत करती हुई कह रही कि तेरा पुत्र जो है वो हमारे मक्खन को खा गया है, हम कितना भी उसको छुपा के रखते हैं लेकिन वो उसको ढूंढ ही लेता है। दूध दही सब सखनी खवायो, मतलब यहाँ पे ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोले किवारी पैठी मंदिर में, मतलब वो दरवाजे खोल के अंदर आ जाता है घर के अंदर और हमारे सारा माखन खा जाता है। और फिर आगे वो कहती है दूध दही सब सखनी खवायो, जो हमारा दूध है, दही है, मक्खन है, वो खुद तो खाता ही है बल्कि अपने सखा यानी मित्रों को भी खिला देता है सारे मक्खन को। उखल चढ़ी सीके को लीनो, वो ऊपर चढ़कर जो छीके पे हमारा मक्खन टंगा होता है उसको नीचे गिरा देता है। अनुभावत भई में ढरकायो, कुछ वो खाता है और अपने सखी मतलब सखाओं को यानी मित्रों को खिलाता है, बाकी का ढलकायो मतलब फैला देता है, सारे मक्खन को हमारे मतलब फैला जाता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, मतलब जो दूध से बने जो उनके सामान थे रोज रोज हमारा इतना नुकसान कर देता है। माँ तुम्हारा पुत्र जो है श्री कृष्ण, तो तेरा बेटा जो है हे यशोदा मैया, वो दूध दही खाता है, अपने दो मतलब मित्रों को खिलाता है ओखली पर चढ़कर, जो ओखली होती है यहाँ पे दिया है ना कि उखल चढ़ी सीके को छीनो, मतलब ओखली पे चढ़ के, ओखली कहते हैं जिसमें धान और जौ वगैरह कूटते थे वो लोग, उसको क्या कहते हैं ओखली कहते हैं। तो वो कह रही है कि ओखली पर चढ़कर जो तुम्हारा पुत्र जो बेटा है वो ओखली पर चढ़ जाता है और दूध दही सबको फैला देता है, हमारे दूध दही को नीचे गिरा देता है। तो है मतलब वो उनसे शिकायत कर रही है कि तुम अपने बेटे को समझाओ। फिर आगे है दिन प्रति हानि होती गोरस की, मतलब हमारे सामान की रोज इतना नुकसान वो कर देता है। रोजाना वो खाता तो है बल्कि हमारे जो सामान है दूध दही से बने हुए जो सामान होते हैं उनका इतना नुकसान भी कर देता है। जो खाद्य पदार्थ बनाती थी वो दूध दही मक्खन, वो उनका रोजाना वो हमारे नुकसान भी करता है, जमीन पर फैला देता है। हे माँ यशोदा तुम अपने बेटे को समझाओ। फिर आगे यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर्य शाम को हटई ना हाटे, हटकी न राखे, क्या है सूर्य शाम को हटकी न राखे, तू ही पूत अनोखो जायो। वो माता यशोदा से कहती हैं कि हे माँ यशोदा पता नहीं कि तुमने उसको कुछ सिखाया है नहीं सिखाया। वो उनको ताने दे रही हैं गोपियां कि हे माँ यशोदा क्या तूने कुछ सिखाया नहीं है अपने बेटे को, वो हमारा इतना नुकसान करता है, हमारे दूध दही फैला जाता है, मक्खन भी हमारा खा जाता है, तो तूने अपने बेटे को क्या सिखाया है। पूत कहते हैं बेटे के लिए, पुत्र के लिए आया है। तूने अपने पुत्र को कुछ नहीं सिखाया है, वो रोज हमारे दूध दही का इतना नुकसान कर जाता है। तो वो फिर यहाँ पे आगे आया है यह ढोटा कौन ढंग लायो, तूने उसको कोई ढंग नहीं सिखाया, मतलब तूने उसे कुछ सिखाया है नहीं सिखाया। सूर्य शाम को हटक न राखे, तू ही पूत अनोख हो जाया। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि वो माता यशोदा से कहती हैं कि तुम उसे मना क्यों नहीं करती हो। वो उल्हाना दे रही हैं उनको, उल्हाना देना कहते हैं ताना देना, कि तूने पूत अनोखो जायो। इस कथन को कहते हुए मतलब उन्होंने इस कथन के माध्यम से बताया है कि वो कहती है कि क्या तूने ही अनोखे इस बेटे को जन्म दिया है, औरों के भी तो बेटे हैं, क्या तूने ही इस अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो तू इससे कुछ भी नहीं कहती है, अपने पुत्र को मतलब बिल्कुल भी नहीं समझाती है, मना नहीं करती है। क्या अनोखा पुत्र तेरा ही थोड़ी है, और भी तो मतलब गांव में जो है में गोकुल में और भी तो ग्वाल वाल है, क्या तेरा ही पुत्र सबसे अनोखा है जो तू उसको कुछ नहीं सिखाती, ना उसको मना करती है, इतना लाड़ प्यार करके उसको बिगाड़ रही है। वो उनको ताना मार रही है यशोदा मैया को कि तेरा बेटा हमारा ऐसे ऐसे नुकसान कर देता है। तो बच्चों इस पद में हमारे जो सूरदास जी है उन्होंने यही लिखा है कि वो उनको उल्हाना देते हुए कहती हैं कि तेरा ही पुत्र सबसे अनोखा नहीं है, तूने ही अनोखा पुत्र पैदा नहीं किया है, जो तुझे समझाती क्यों नहीं है। ये ताने सारी जो गोपियां हैं वो किसको दे रही हैं, माता यशोदा जी को। तो बच्चों ये हमारी पंक्तियां थी आज की क्लास में, इतना ही बच्चों। और इस वीडियो को ध्यान से सुनना और आपको पाठ को अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा पाठ अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।